मन की दुर्गति के कारण ही मनुष्य की दुर्गति होती है। जब मन दुर्गति से उभर नहीं पाता है, ऊपर नहीं उठ पाता है, तो मनुष्य की दुर्गति होना निश्चित है। इसीलिए ऋषियों ने वैराग्य का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग मनुष्य के कल्याण के लिए प्रस्तुत किए कि तुम्हें जिसमें सरलता लगे उस मार्ग पर चलकर अपना कल्याण करो। मार्कंडेय ऋषि के संदर्भ में हमने कई बार सुना है कि वे अल्पायु थे। उनके माता पिता इस बात से कष्ट पाते थे कि उनकी आयु बहुत अल्प है। तो संतों के आशीर्वाद से उन्हें वो मार्ग मिला, शिव मंत्र मिला, शिव पूजन मिला। उस शिव मंत्र के कारण, शिव पूजन के कारण, शिवलिंग पर बेलपत्र इत्यादि जलाभिषेक करने के कारण वह उस मृत्यु को टाल दिए जिस मृत्यु को कोई नहीं टाल पाता। अकाल मृत्यु भय हरणम, अकाल मृत्यु का भय हरण हो गया। जिनकी आयु कुछ ही वर्ष थी, युवान अवस्था भी जिनको देखनी नहीं थी, वह शिव भक्ति, शिव कृपा के कारण चिरजीवी हो गए। कितने चिरजीवी हो गए? उन्होंने अपने जीवन में अनेकों ब्रह्मा देख लिए। इंद्रों की तो बात ही छोड़ दो। हाय हाय, ये कैसी दुर्बुद्धि है मानव की, जो खुद अपने ढंग से जीवन जी नहीं सकता, वो हमारे ऋषि मुनियों के सिद्धांत पर संदेह करते हैं। ये बुद्धि भ्रष्ट नहीं, विनाश नहीं। बुद्धि के विनाश का मतलब है मनुष्य का विनाश। आप ये समझ लीजिए, अगर आपकी बुद्धि में गलत विचारधाराएं डे बाई डे बढ़ती चली जा रही हैं, इसका मतलब है आपका विनाश हो रहा है। आप सत्य से, आप धर्म से, आप सनातन से मुख मोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका कल्याण कोई नहीं कर सकता। अब आपका विनाश ही होना है। बुद्धि का नाश होना, सर्वस्व नाश होना है। धन का नाश हो जाए दोबारा भरपाई हो जाएगी, रात छिन जाए दोबारा आ सकता है। परिवार में भी कुछ हानि हो जाए वो भी दोबारा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन अगर बुद्धि का नाश हो जाए तो इसका फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं विनाश के सिवा। इसलिए इस बुद्धि को संतुलन में रखना, इस बुद्धि को सही मार्ग में रखना, सही दिशा में रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बिना सत्संग के नहीं होता, बिना वेद अध्ययन, पुराण अध्ययन के बिना नहीं हो सकता। इस संसार में जो छोटे छोटे दुखों से तुम दुखी हो, ये बहुत तुच्छ हैं। प्रारब्ध के अनुसार आए हैं, प्रारब्ध के अनुसार चले भी जाएंगे। लेकिन जो दुख अभी हमें दिख नहीं रहा, जो शास्त्रों ने हमें दिखा रखा है, बता रखा है, अगर उन दुखों के बारे में तुमने नहीं जाना और उनसे बचने का प्रयास नहीं किया, तो समझ लेना कि यहीं पर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और मानव जीवन ही एक ऐसा है, कई बार होता है ना, बीमार हो गए तो कोई वाहन चाहिए हॉस्पिटल जाने के लिए, और वाहन नहीं हो तो बोले देरी के कारण प्राण निकल सकते हैं। तो उस भवसागर से पार होने के लिए, इसी जन्म में कल्याण करने के लिए, ये जो शरीर है ये वाहन है। जैसे तुम्हें लाना नहीं है, भगवान ने तुम्हें दे दिया है। लेकिन इसमें व्यक्ति क्या करता है? अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। और बुद्धि भी वो जो विनाशकारी है।
क्योंकि वो हमारे विचारों का डेवलपमेंट हो गया है, और उन विचारों के डेवलपमेंट के दुर्दशा के कारण हमारी ये दुर्दशा है। कुसंग में मिलकर कुसंग से ही बुद्धि भ्रष्ट होती है, और सत्संग से हमारी बुद्धि सद्बुद्धि होती है। इसीलिए पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि का विवाह ठाकुर जी से कर दिया। अब हमें को सोचना ही नहीं, जो करना है वो आप ही करो। जिन जिन लोगों को अपना कल्याण कराना है उनको अपनी बुद्धि का विवाह ठाकुर जी से करा देना चाहिए। वहां बुद्धि चलाने की, दिमाग दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं। ये जो भजन गाते हो ना, जहां ले चलोगे वहीं में चलूंगा, ये सिर्फ वाणी तक सीमित रहता है आपका। वो आपके कर्म में, आपके व्यवहार में वो आता नहीं है। और जब तक व्यवहार में नहीं आ जाए, अनुकरणीय ना हो जाओ उस शब्द के, तब तक ये सिर्फ शब्द है। भगवान के आगे तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। रामायण के प्रसंग में जब भगवान राम बाली को मारते हैं तो भगवान के आगे वो बहुत बुद्धि चला रहा है, मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, आप पहले मुझसे आके मिल लेते तो ये सुग्रीव क्या करेगा, यूं ले आता आपकी पत्नी को मैं। आप तो समदर्शी, आपने मुझे क्यों मार दिया, मैंने तो कोई दोष किया नहीं था आपका। भगवान ने उदाहरण दिए कि जो अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डालता है वो पापी है, उसे मार देना चाहिए। तो फिर कहने लगा कि मैं तो आपका दर्शन कर लिया हूं, क्या अभी भी पापी हूं। बुद्धि दौड़ा रहा है। भगवान सिर्फ मुस्कुरा दिए। भगवान को मुस्कुरा देकर, मुस्कुराया हुआ देखकर बाली ने कहा आप सामर्थ्यवान हैं, आप ईश्वर हैं, आपके आगे मेरी कोई चालाकी चलने वाली, चले न चातुरी मोर, मेरी कोई चातुरी चालाकी नहीं चलेगी। हम ईश्वर के आगे अपनी चालाकी चलाना चाहते हैं, वो ईश्वर को पागल बनाना चाहते हैं, दिमाग दौड़ाना चाहते हैं, संभव नहीं है। अगर इतनी चालाकी करनी है तो फिर वेद अध्ययन करो, ज्ञानी बनो, दौड़ाओ दिमाग, पता चले तुम्हें। उसके लिए भी तुम कमजोर हो, वो भी नहीं कर पाओगे। तो दूसरा मार्ग है, समर्पण करो, भक्ति करो और छोड़ दो कि जो आप करोगे वो सब हमें एक्सेप्ट है। ये इजी है, लेकिन ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक दिमाग की चालाकी नहीं छोड़ना, यूज करना बंद नहीं करोगे। संसार में दिमाग लगाओ, संसार में दिमाग लगाना चाहिए, भला क्या है बुरा क्या है सब समझो, लेकिन भगवान के आगे चालाकी करना बंद कर देना चाहिए। भगवान के आगे कोई बुद्धि नहीं चलानी। भगवान जो परिस्थिति भेज दे उसे एक्सेप्ट करो, शिकायत भी मत करो। यही भक्ति है। इसी भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए हमें ऋषि मुनियों ने उपदेश दिया। अब ज्ञानी बन जाओ, बैरागी बन जाओ, जो बन सकते हो बनने का प्रयास करो, ट्राई तो कर लो, और नहीं बन सकते तो चुपचाप समर्पण कर दो भगवान के आगे। ऐसे अनेक प्रसंग हैं। मां भगवती ने, अब मार्कंडेय ऋषि जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिनका मार्कंडेय पुराण है, वो चिरजीवी हो गए सिर्फ समर्पण से, ज्ञान से नहीं, समर्पण से। लिपट गए शिवलिंग से। भगवान ने, भूत बावन भोलेनाथ ने यमराज से मार्कंडेय ऋषि की रक्षा की। यमराज से पूछा क्यों इसका वध करना चाहते? बोले आप ही ने कहा था कि इसकी आयु इतनी है और इतनी है तो समय हो गया, हमें लेके जाना है। बोले आयु निर्धारित किसने की? बोले आपने। कौन सी आयु निर्धारित की? देखो आयु में भी अंतर है, ध्यान से सुनना। मनुष्यों की साल अलग है, देवताओं की साल अलग है, देवताओं से भी ब्रह्मा जी की साल अलग है, और ब्रह्मा जी से भी शंकर जी की साल अलग है। ये नोट कर लो आप। जैसे तुम्हारे इतने जल्दी 24 घंटे में एक दिन निकल जाता है,
फिर एक हफ्ते 7 दिन निकलने पे 1 हफ्ता निकल जाता है। वैसे जैसे 30 दिन निकलने पे 1 महीना निकल जाता है, 12 महीने निकलने पे 1 साल निकल जाती है तो वही सिस्टम, वही दिन, वही हफ्ते, वही महीने, वही साल, लेकिन वो सीमा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तुम्हारी साल को नॉर्मल साल कहते हैं और देवताओं की साल को दिव्य वर्ष कहते हैं। उनकी 1 साल में तुम्हारी कई साल समा जाती हैं, और फिर देवताओं की कई साल ब्रह्मा जी की 1 साल में समा जाती हैं, और ब्रह्मा जी की कई साल शंकर जी के 1 दिन में समा जाती हैं। आप समझ गए कि नहीं? आ गए? नहीं आई समझ में बात? दिन रात का अंतर तो धरती पे ही देख लेते हो। आप कनाडा चले जाओ, इस समय रात हो रही होगी। ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इस समय शाम होने के लिए तैयार हो रही होगी। हम भारत में बैठे हैं, यहाँ मॉर्निंग हो रही है, 7वां दिवस है नवरात्रे का। तो इतने चेंजेस तो तुम्हें पृथ्वी पे ही दिख रहे हैं। तो जब यहां से ऊपर उड़ान भरोगे तब, जहां हम बैठे हैं उससे ऊपर 7 लोग हैं, जहां हम बैठे हैं उसके नीचे 7 लोग हैं। सबके ब्रह्मा अलग हैं, सबके सूर्य अलग हैं, सबकी व्यवस्थाएं अलग हैं। और हम सिर्फ यही समझते हैं कि आसपास में जितना है वही ब्रह्मांड है। जैसे हमारे अंग में ये रोम लगे ना, रोम, वैसे ही नारायण के अंग में एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड लटक रहा है। अब करो कल्पना, कहां तक करोगे? हमारे अंग का एक रोम, वैसे भगवान के और रोम में ब्रह्मांड है। नहीं यही समझ में क्या आ गई? तो अब गिन लो कितने ब्रह्मांड होंगे, और उन ब्रह्मांडों को संचालित करने वाला ब्रह्म एक ही है। कोई 2 नहीं, कोई 10 नहीं, कि अलग अलग ब्रह्मांड है। हाँ, ब्रह्मा अलग है सब में, इंद्र अलग है सब में, मनवंतर अलग है सब में, मनु अलग है सब में। सबकी व्यवस्था अलग अलग है। जैसे यहाँ का प्रधानमंत्री अलग है, बांग्लादेश का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, श्रीलंका का अलग है, प्रधानमंत्री अलग है, पर धरती एक ही है। वैसे ब्रह्म एक ही है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं यार? नहीं आएगा, इतनी कहाँ जल्दी आ जाएगा। इतनी जल्दी समझ में आए तो भगवान ही ना हो जाओ तुम। इसीलिए कहते हैं समर्पित हो जाओ भगवान के। एक मार्ग बहुत इजी है, भगवान के श्री चरण कमलों में समर्पित होना बहुत सरल है, और ये उपाय भी अच्छा है। प्रसंग आता है, रंभ और करंभ 2 भाई हैं। करंभ ने जल में रहकर तपस्या की, और रंभ पृथ्वी पर रहकर अग्निदेव को तप रहा है, कठोर तप कर रहा है। और जब इंद्र को पता चला कि ये दोनों भाई तपस्या कर रहे हैं, तो वो जानता है कि भविष्य में इनसे हमारी कुर्सी, हमारा सिंहासन खतरे में पड़ जाएगा। जैसे हमारे देश में नहीं, हमारे हर एक किसी भी देश में जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ज़्यादा अच्छा करे। पहले तो होता था, लोग अच्छे लोगों को प्रमोट करते थे, आजकल नहीं। आजकल में कई सालों से नहीं। जो काम अच्छा करते थे उसकी मतलब अपोजिशन वाले भी अच्छे काम की प्रशंसा करते थे, बुरे काम की निंदा करते थे। मतलब वैचारिक मतभेद थे, मन के मतभेद नहीं थे। आजकल मन के मतभेद हो गए। मानव इतना अजीब हो गया है कि मन के मतभेद कर ले, विचारों के मतभेद नहीं है। फायदा हो तो 1 सेकंड में विचार ध्वस्त, सब खत्म, मन का भेद भी खत्म। प्रॉफिट हो जाए, लाखों रुपए दे दो, करोड़ों रुपए दे दो, एक ही थाली में बैठे खा रहे होंगे सब। पहले विचारों को महत्व दिया जाता था। एक राम के विचारों को पसंद करते हैं, एक रावण के विचारों को पसंद करते हैं।